वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIOS इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके संस्कृत एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, जिसका कोड है 209। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे उसकी टोटल 3 वीडियो बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके पहले उनको देखो, उसके बाद हम ये वाले चैप्टर करेंगे। स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ये हमारा जो चैप्टर है विरह कातरम तपोवन, ये 8वां चैप्टर है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है, शकुंतला इस नाटक की नायिका है। जब वह अपने पति के घर जाती है, आश्रम में रहती है, उसका पिता कण्व है, उसके भाई हैं, उसकी सखियां हैं, तो वो पूरे का पूरा इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम आज इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगेंगे, जो आप करके जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ साथ में आप इसको लाइक भी करते रहना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि शकुंतलाया सखियो, यहाँ पे देखो कैसे उसका आंसर देना होगा आपको। काफ़ी बच्चों का ये सवाल है कि हमें पता नहीं चलता कि संस्कृत में पूछा क्या है, लेकिन आपने क्या करना है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि शकुंतला, शकुंतला नाम नायिका का, सखियो, सखी का मतलब होता है सहेली। यहाँ पे बताना है शकुंतला की सहेलियाँ कौन कौन थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा अनुसुईया और प्रियंवदा। ठीक है, और च का मतलब होता है और, अनुसुईया और प्रियंवदा उसकी सहेली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, शकुंतला कम प्रणमति, शकुंतला किसको प्रणाम करती है। शकुंतला कण्व प्रणमति, शकुंतला, कण्व कौन था, उसके पिता थे, प्रणमति का मतलब होता है प्रणाम करना, अपने पिता को प्रणाम करती है। ठीक है, दूसरा है सम्राज्यम सुतम अपनाहु इति काम कथयति, ये आशीर्वाद दिया था कण्व ने किसको, शकुंतला को, कि तुम अपने पति के प्रिय और जो है तुम्हारा पुत्र जो है वो एक शक्तिशाली पुत्र पैदा हो और अपने पति की तुम प्रिय रहो। तो ये कहता है, ये कथन किसने किसको बोला, तो सम्राज्य सुतम। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। इति कण्व शकुंतला प्रति कथयति, ये कण्व ने शकुंतला को बोला था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। दत्तवती इति शब्द विलोम किम, दत्तवती का मतलब होता है ग्रहण करती। ठीक है, और इसका जो है विलोम का मतलब होता है उल्टा। आपने इसका उल्टा बताना है क्या होगा, तो आदत्तवती। ठीक है, इसके आगे आ लग गया, दत्तवती का मतलब होता है ग्रहण करना। इमे स्मः इति क कथयति, हम यह रहे, यह है। ठीक है, तो ये क्या है, जब क्या नाम है, शकुंतला का जो भाई है शारंगव, ये लिखा हुआ उसका नाम है शारंगव, तो शारंगव अपने गुरु को कहता है इमे समा, हम यह हैं, यहाँ है, कि कोई किसी को आवाज़ लगाता है ना कि आप कहाँ हो, तो ये कहेगा मैं यहाँ हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे सम्राज्य सुतम। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किसने किसको बोला, तो ये लाइन भी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी कि किसने किसको क्या बोला। सम्राज्य सुतम आपनु ही, मैंने अभी आपको बताया कि पुत्री जाओ और एक जो है सम्राठी पुत्र तुम्हारा पैदा हो, ताकतवर पुत्र। ठीक है, तो कण्व ने शकुंतला को ये लाइन बोली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भगवन इमे समः, भगवन हम यहाँ पर हैं। तो ये जो शिष्य था ना शारंगव, उसने कण्व को बोला था। कण्व कौन थे, ये आश्रम के जो थे ऋषि थे। तातः लता भगिनी वन ज्योत्सनः आमंत्रियो शयहे, तो ये कहती है तातः, शकुंतला ने कण्व को बोला कि पिता जी ये देखिए कि जो ये लता है, क्योंकि वो जा रही थी वन को छोड़ के, तो जो लताएं थी वो उसको बहन समझ रही थी, तो कह रही है कि ये मुझे बुला रही हैं। शकुंतला कौन है खलवेश में वस्त्रे सज्जते, शकुंतला कहती है
कौन है जो मेरे वस्त्रों को खींच रहा है? तो शकुंतला किसको कहती है? आत्मगतम, अपने आप को। ठीक है। को नु खलवेशा मम वस्त्रे सज्जते। ठीक है। निर्वस्त्र तावतः, शकुंतला देखती है कि इनके जो कपड़े हैं वो कौन खींच रहा था? मृग शावक, मृग के बच्चे यानी कि हिरण के बच्चे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इतना था। आगे भी मैं आपको दूसरा चैप्टर के जो है क्वेश्चंस कराऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 7, अयोध्या प्रत्यागमनम। ठीक है। आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम अभी इस वीडियो में करेंगे। तो क्या है स्टूडेंट्स? त्रिपथगा नदी का वर्तते। त्रि का मतलब होता है 3, पथ का मतलब होता है रास्ता, और गा मतलब जाने वाली। 3 रास्तों से जाने वाली नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, गोदावरी, सरयू। तो त्रिपथगामिनी किसको बोला गया है? गंगा नदी को बोला गया है। ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसन सलीला क आसीत। प्रसन सलीला कौन है? गंगा, यमुना, गोदावरी, पंपा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा कौन सा है? गोदावरी। ठीक है। गोदावरी नदी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रसन्न मतलब खुश वाली। ठीक है। स्टूडेंट्स ये सभी नदियों के बारे में बताया गया है, तो आपको सारी नदियों के बारे में अच्छे से याद करके जाना जरूरी है ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। कस्या तीरे शबरी दृष्टा। किस तीर के किनारे शबरी को देखा था? राम जी ने कहाँ पे शबरी को देखा था? ठीक है। गंगा तीरे, यमुना तीरे, सरयू तीरे या पंपा तीरे? तो आपको पता है शबरी कौन थी? राम जी ने जिनके जूठे बेर खाए थे वो शबरी थी। ठीक है। वो शबरी एक बूढ़ी औरत थी, हर रोज राम का इंतजार करती थी आने के लिए, और रोज जो है मीठे बेर जो है चख के रख लेती और जो खट्टे बेर थे उनको फेंक देती थी। ठीक है। तो वो कौन से तीर के किनारे बैठती थी? यहाँ लिखा हुआ है पंपा तीरे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जन्म स्थाने जटायु केन हत। जन्म स्थान पर जटायु जो है किसके द्वारा हतु हुआ यानी मारा गया? रावेण, रामेण, लक्ष्मण, पंपा तीरे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रावण। रावण के द्वारा जटायु जो है वो मारा गया था। ठीक है। चलो आगे भी एक आध क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको। कुछ ये एक पद के क्वेश्चन है, ये भी देख लें। अगस्त्य आश्रम के दृश्य वृक्ष वृत्त आसीत। अगस्त्य के आश्रम में कैसे वृक्ष जो थे वो दिख रहे थे? कदली वृक्ष, कदली यानी किसके? केले के वृक्ष। ठीक है। प्रसन सलीला का आसीत। प्रसन सलीला कौन सी नदी की विशेषता है? गोदावरी की। सूर्य वैश्वा नर समाह कुलपति का आसीत। सूर्य वैश्व नर के जो कुलपति हैं वो कौन है? अत्रि ऋषि जो थे वो वहाँ के कुलपति के रहे थे। चित्रकूटे के कई भरत कम प्रसादयुतम आगत। चित्रकूट में केकई भरत के साथ किससे मिलने आई थी? रामम। ठीक है। भारद्वाज आश्रम कस्या तीरे आसीत? यमुनाया। दशरथ राजधानी का आसीत। ठीक है। तो दशरथ की राजधानी क्या है? यहाँ लिखा नहीं हुआ, अयोध्या। स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।